बाप दादा भी शूरवीर होते, हमार बाप दादा भी राजा महाराजा वेंचा मेलेचा, हमार बाप दादा भी रणांगणे लढ मेलेचा, हे देशे सारो प्राण जीवेर बलिदान कर मेलेचा. शिवाजी महाराज सुटका जन वीती आग्रा 140 गोरमाटी बलिदान कोई लको. दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे गौर बंजारे सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं. आखिर गौर बंजारों का इतिहास कितना पुराना है. गौर बंजारा जाति का वो इतिहास जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा. क्या सबूत है कि बंजारे सिंधु सभ्यता के पहले से ही हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं. इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना, जिसके बाद आप लोग अपने विचार जरूर साझा करना. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. धर्म फिर्म काय तो कोणी और आंगेर इतिहास आपले समाज. प्रत्येक जाति की अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था होती है. उस सांस्कृतिक व्यवस्था के पीछे उस जाति का प्राचीन इतिहास छिपा होता है. बंजार जाति की सांस्कृतिक व्यवस्था अति प्राचीन और परंपरागत है. इनमें इनकी वेशभूषा पद्धति, आहार पद्धति तथा हस्तकलाओं का समावेश होता है. बंजार समाज अपनी वेशभूषा के कारण पूरे भारत में एक अलग पहचान रखता है. आमतौर पर बंजारा पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते हैं, कमीज झब्बा पहनते हैं, धोती बांधते हैं, हाथ में नारमुखी कड़ा, कानों में मुरकिया और झेले पहनते हैं. बंजार समाज की महिलाएं बालों की फलियां गूंथकर उन्हें धागों में पिरोकर चोटी से बांध देती हैं. हाथों में चूड़ा, नाक में नथ, कान में चांदी के औगन्या, गले में खंगाला, हंसली, पैरों में कड़िया, उंगलियों में बिछिया, कमर पर करधनी या कंधौरा, हाथों में बाजूबंद, डोडियां, उंगलियों में अंगूठियां पहनती हैं. हस्ती दंतों से बना चूड़ा महिलाओं में विशेष प्रिय है. महिलाएं घाघरा और लहंगा और काचली भी पहनती हैं. काय समजायचं म्हण काय लेणं देणं छेनी मार जातेर मार समाजेर ते संस्कृतीचं मार जाते ती समाजेती तन्या म्हण कोई मोठो वाटे नाही. मार जातेर मा खारो चोर तन मार जाते ती गद्दारी मा कर्याचनी मार जातेर खादो चोर तो जाते वाते चाली. बंजारा स्त्रियों के आभूषण के संबंध में डॉक्टर श्री राम शर्मा के अनुसार बंजारन वस्त्रों की भांति आभूषण के मामले में भी विशेष रुचि रखती है और उसमें प्राचीनता की झलक दिखाई देती है. गौर बंजारा स्त्री भी कौड़ी, सीप, दुवन्नी, चवन्नी आदि से अपने आभूषणों को तैयार करा लेती हैं. आपण जे चोको पूजाचा चोको गोल करण चार आडी उभी रेष कराचा वो सिंधू संस्कृती लाभ. ही हाते मार जे बलिया सिंधू संस्कृती मार. भारत की सबसे सब और प्राचीन संस्कृति सिंधु संस्कृति को माना जाता है. इसी संस्कृति से जुड़ी गौर बंजारा संस्कृति है. गौर बंजारा समाज और उनकी परंपरा प्राचीन संस्कृति से मेल खाती है. सिंधु संस्कृति की तरह गौर समाज प्रकृति की पूजा करते हैं. सिंधु संस्कृति के उत्खनन में मिली बहुत सी चीजें गौर समाज में प्रयोग में लाई जाती थी. गौर समाज के आराधना, त्योहार, महिलाओं के आभूषण सिंधु संस्कृति से मेल खाते हैं. सिंधुकरण के तो गोरमाटी रो कनेरो नातो कहा तो हमारी याड़ी भियान ढावले माई कच गीते माई, वांदड़ा माई, साकी माई, साकतरेर माई तमेन हमें सिंधु नाम दिखावस. पचू याड़ी तमेन हमें समजान केरीच सिंधु नगरी रे राळे म सप्त सिंधु रे पाळे म सिंधु नगरी रे राळे म सप्त सिंधु रे पाळे म आर्या दामड़िया दामड़ लगागो मारो सेना नायका अब हड़प्पा रे आश्रयन कना जाया करन की. इस समाज को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, किंतु बंजारा समाज के मनुष्य को हर प्रांत में गौर व गौरमाटी नाम से जाना जाता है. अनादिकाल से ये समाज वस्तुओं की आवाजाही करता रहा था. बंजारा शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में डॉक्टर गिहेसन ने संस्कृति के वाणिज्य के साथ बंजारा शब्द का संबंध स्थापित किया है. वाणिज्य, वाणिज्यकार, वणिजारो, बंजारा. इस तरह कहा जाता है कि बंजारा शब्द सूचक नहीं, व्यवसाय सूचक है. साथ ही बंजारा लोकगीतों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि बंजारा संस्कृति की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है. इसका उद्भव हमें हड़प्पा संस्कृति और सिंधु संस्कृति से हुआ है. बंजारा बोली में हड़प्पा नगरी को हरपली नगरी नाम से संबोधित किया जाता है. इस संदर्भ में हमें ये लोकगीत भी मिलता है. सिंधु नगरी रे मई
सोटा मुसळे रोवी आहे तो सिंधू नगरी रे माई गोरमाटी चोको पूजते ते चोको पूजन तणी पुरण तणीवन पूजेवाळ गोरमाटी आज भी तांडे पेडेप छ येर अर्थ सिंधू नगरी रो आणि तांडेरो कनेरो संबंध छ ई याडी रो गीते माहिती अब तेमेन हमें दिखावस नगरी बस्तीन साई बेस आनंदेश मारे नायक बापू नगरी हवेली। उपरोक्त लोकगीत में नगरी ये शब्द महत्वपूर्ण है। नगरी का अर्थ है हड़प्पा नगर से हो सकता है। बंजारा समाज कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ये प्रार्थना भी करता है, ये पणी जे पणी गंगा पणी सरस्वती निरंकार तू। उपर्युक्त प्रार्थना के अनुसार बंजारा समाज का रचना काल गंगा सरस्वती नदी के पहाड़ी प्रदेश में विकसित रहने वाली हड़प्पा संस्कृति का कालखंड में ही बंजारा संस्कृति का मूल बस्ती स्थान है। बंजारा समाज में नारियों को भी हरपली कहा जाता है। हरपली का बंजारा बोली में अर्थ होता है हड़प्पा की रहने वाली। मोइंदड़ो को तो मोना नायकेरो और हड़प्पा को तो हरप्पा नायकेर ये द्वि मोठे शहर होते और वो अत्यंत श्रीमंत अत्यंत आंगेर लोक होता सारी बातें डेवलपमेंट होती और घरे रहने जर रचना दिते तो काटकोने घर पहलाळी दुसराळी तिसराळी और आपने घरे जर तम आज दी के आबाब घणो बदल पड़गो पण आज दी जर आपने तांडा देके तो ज्यादा थी ज्यादा घरे रो मुंडो ई पूर्वे छक्को। बंजारा संस्कृति में ज्यादातर लोग गाय बैलों का भी व्यापार करते थे, जिस कारण बंजारा समाज को गौर समाज भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति के भी लोग खेती व्यापार करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि बंजारा जाति ये सिंधु संस्कृति तथा हड़प्पा संस्कृति के काल की ही है। सिंधु संस्कृति की बहुत सारी मान्यताएं गौर बंजारा समाज में दिखाई देती हैं। सिंधु संस्कृति में पृथ्वी, सिंह, वृषभ, पशु, लिंग पूजा को महत्व दिया जाता है। उसी प्रकार से बंजारा संस्कृति में प्रकृति की पूजा करते हैं। बंजारा समाज का इतिहास सदियों पुराना है। प्राचीन काल में बंजारे वाणिज्यकार या व्यापारी के रूप में खाद्य पदार्थ और अन्य सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य सामूहिक रूप से किया करते थे। बंजारा स्त्री पुरुष अपने व्यापार के लिए बैलगाय आदि जानवरों का प्रयोग करते थे। आर्यों के आगमन के बाद समाज अपनी परंपरा को बड़ी मेहनतों से संभाले आ रहा है। दोस्तों, ये थी बंजारों की सिंधु सभ्यता से जुड़ी कुछ खास जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सेवालाल।